नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शालिनी शर्मा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जो ये वीक गया है ना, आज तक मतलब मंडे से लेके आज तक जो भी गतिविधियाँ हुई है, मैंने किया है जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं खाटू श्याम जी गई थी और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद बस घर आके काम शुरू हो गए थे। तो ये जो छिलके हैं ना, ये अदमी के लिए प्रोटीन पाउडर बनाया था। तो मम्मी ने ये छिलके निकाल के रखे थे मूंगफली के और मैंने क्या किया, इसको ग्राइंड कर दिया छिलकों को और बना लिया एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए। क्योंकि मेरा तो जब भी कोई काम कुछ भी करूँ ना, तो बस प्लांट्स का ही वो आता है ध्यान कि ये कर लिया तो प्लांट्स, वो कर लिया तो प्लांट्स। और कुछ मैंने अचार बनाए थे मूली के, और अदम्मे का ये जो प्रोटीन पाउडर था ये पेंडिंग रह रहा था, तो मैंने आते ही ये भी बना लिया था। और मूली के अचार की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है। ये देखिए मेरा डायंथस, ये बिल्कुल फूल इसके बिल्कुल मुरझा चुके थे और अच्छे और फूल लेने के लिए इसकी पिंचिंग जो टिप है ना, ये जो बिल्कुल फूल स्पेंट हो गए हैं उनको पिंच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी कहीं से आओ, बस ये होता है कि मेरे फूल ये हो गया होगा, मेरे फूल वो हो गया होगा, तो बस मैं थोड़ी सी क्लीनिंग इनकी करने लगी थी। और बस मतलब जो भी सूखे पत्ते थे वो सारे निकाले। आप भी मतलब वीकली मेरा एक डे जो है वो डिसाइडेड होता है कि एक दिन वीक में मैं मतलब ये करूँगी। क्योंकि आपको पता है आजकल जैसे मतलब 5 सवा 5 तो अंधेरा शुरू हो जाता है, तो 4 बजे मेरी छुट्टी होती है। और तो उसके बाद टायर्ड होते हैं, तो काम मतलब रोज़ हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने वीकली वंस ये रखा हुआ है कि थोड़ी सी जो भी लीव्स ख़राब हो गए हैं, येलो पत्ते हैं सारे, वो एक दिन मैं निकालूं और उनकी थोड़ी सी केयर कर लूँ। पर अब तो मैं घूम के आई थी, तो मुझे यही था कि मेरे प्लांट्स का क्या हाल है। और कुछ प्लांट्स ऐसे थे कि उनमें मिट्टी डालने वाली हो गई थी, वो मैंने डाली। और जो भी मैं लीव्स वगैरह कलेक्ट करती हूँ, वो जो मेरे अर्थवॉर्म वाले डस्टबिन मैंने लगाए हुए हैं, थर्मोकोल बॉक्सेस, उनमें मैं सारे ही डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी खाद जो है वो बन जाती है। किचन वेस्ट हुआ, ये लीव्स हुए और ड्राई लीव्स है ना, तो इनसे सबसे बहुत अच्छी जो है वो खाद बना लेते हैं। और देखिए जितने भी मतलब ये आप स्पून देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये मैंने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है, गार्डन टूल। तो बहुत अच्छे से इससे हम मिट्टी को लूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरा एरिया था ना, यहाँ पे मैंने क्राउन ऑफ जो थॉर्न है वो रखे हुए थे प्लांट। मतलब 5-6 कलर होंगे मेरे पास ये। तो आज सोचा कि इस जगह की अच्छे से सफाई कर ली जाए और थोड़ा सा इनकी कटाई छटाई भी कर ली जाए। क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं लीव्स हैं और थोड़े से बेतरतीबी भी हो रहे थे। तो मैंने यहाँ इस जगह की अच्छे से क्लीनिंग की और इन प्लांट्स को भी थोड़ा सा गुड़ाई की और लीव्स वगैरह सब निकाले। और मतलब छुट्टी वाला दिन और ऊपर से धूप, मतलब मेरा दिन तो पूरा का पूरा बिजी मतलब एक काम छोड़ा और दूसरा काम छोड़ा तो तीसरा, और धूप के साथ ही मेरा तो काम जो है ना वो शुरू होता है। तो बस मैंने सारी ये क्लीनिंग कर ली और वापस पॉट्स को उसी जगह पे रख दिया। और घूम के आए थे और सर्दी जुकाम और सब हो गया है। तो चलो, मौसम विंटर का है तो ये सब होता रहता है, कुछ नहीं है। पर मुझे सच में विंटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। और विंटर में अच्छा होता है 2-4 कपड़े फालतू पहन लीजिए और अपने आप को कोजी कर लीजिए। पर गर्मियाँ, हमारे यहाँ की गर्मी तो मतलब हद है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और देखिए फिर तो गार्डन, घर के काम बस खत्म नहीं होते हैं। और मैं बस ये मतलब आके क्या किया था मैंने कि छुट्टी
2-3 दिन मैं मंडे को पहुंच गई थी और ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी की थी मैंने। तो 2 दिन बस यही मतलब गार्डन की क्लीनिंग, जो मैंने अचार बनाए वो, और फिर इंडोर मतलब सारे बेड शीट्स, अपने सोफ़ा के कवर, कुशन कवर, सब चेंज कर रही थी। पूरा मतलब क्लीनिंग 2 दिन यही काम चला हुआ था। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि रोड के साइड में है ना, साथ में ही है ना घर, तो बहुत सारी डस्ट जो है वो एकमुलेट हो जाती है। तो वो सफाई और कब मतलब लंच टाइम हस्बैंड का हो गया था कि पता ही नहीं चला था। बस मैं लगी हुई थी और थोड़ी देर के बाद ये भी आ गए थे। तो बस लंच प्रिपरेशन मतलब 1:30 बजे हमारा फिक्स होता है कि लंच जो है वो 1:30 बजे करना ही है। और मेरे रजाई के कवर, रजाइयाँ, पिल्लोज़ तो बस मैं जब घर पे होती हूँ तो ये तो बाहर आने ही आने। और ये पॉट जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टूट गया था, अंदर रखा हुआ था रूम में, ये बाहर ले आई मैं। और इसके ऊपर जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना है ना, उसका मैंने ये एक मग में लगाया हुआ था, वो मैंने इस पॉट में डाल दिया और बहुत बड़ा ही सुंदर लगता था। नीचे लटक रहे थे ना वो बनाना, स्ट्रिंग ऑफ बनाना, तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। और ये मेरा एरिया बड़ा ही वाइब्रेंट। और देखिए हस्बैंड आ गए हैं, 1:30 बज गए थे और मेरी मॉपिंग हो रही थी अभी। और बस फिर मैंने फटाफट से ये काम फिनिश किया। इनका 1:30 से 2 लंच होता है, मेरा भी 1:30 से 2 ही होता है। पर जब मैं घर में होती हूँ ना तो फिर कुछ पता नहीं लंच का। ये है कि इन्होंने आना था तो लंच वगैरह सब प्रिपेयर हो गया था, बस अब हमने लंच करना था। और मैंने आपको बताया ना कि साथ साथ में इंडोर क्लीनिंग भी मेरी शुरू हो गई थी, तो मैंने इंडोर का भी सारा कुछ चेंज कर दिया था। और देखिए कुछ इस तरह से मैं लगी हुई थी और कुछ इस तरह से मेरा जो इंडोर का था वो मैंने सेटिंग जो थी वो कुशन वगैरह सेटिंग तो क्या, वो तो एक ही जगह ही रहते हैं। पर ये था कि थोड़ा बहुत कुशन चेंज कर दो, प्लांट्स इधर से उधर रख दो, थोड़ा सा रूम जो है ऐसे लगता है कुछ नयापन। बस तो बस घर पे रहो तो काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। नहीं तो मेरी 9:30 बजे मैं बिल्कुल सब करके निकल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये फ्राइडे को आ गया था राशन हमारा, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एज इट इज़ ही इसको अंदर रख दिया था, क्योंकि सैटरडे को यानी कि आज भी मैंने छुट्टी की थी। और देखिए मैं बना रही थी पुलत की खिचड़ी दोपहर को, और इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और काम भी सोचे हुए थे कि ये भी करना है वो भी करना है, तो ये सोचा कि फटाफट यही खिचड़ी बना दी जाए। तो पुलत बस बॉईल करनी होती है, उसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले और चावल और हमारी खिचड़ी, और साथ में दही और घी के साथ इसको सर्व करना होता है। तो आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो बस ये मतलब कंफर्ट फूड जिसको बोलते हैं ना, फिर लंच करने के बाद हम आ गए थे बाहर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि धूप के साथ ही काम, तो वैसा ही चला होता है मेरा। आज इतनी अच्छी धूप भी नहीं थी, पर बैठे हुए थे, मम्मी भी थे, आज अदम्मे भी घर पे था। अब ये देख रहे हैं आप, ये ड्राई जिंजर है। और ऐसे मतलब ये हमेशा लास्ट टाइम जो लाए थे वो पाउडर फॉर्म में लाए थे, इस बार ये लाए हैं। तो मैंने सोचा चलो डंडे गुंडे में थोड़ा सा इसको मोटा मोटा दरदरा वो कूट लूँगी और फिर मिक्सी में इसको चलाएंगे, पाउडर बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बड़े पीसीस है ना तो मिक्सी ख़राब भी हो सकती है, तो थोड़ा सा डंडे गुंडे से आप
एक दो मारेंगे ना तो वो बड़े आराम से वो निकल जाता है। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए। बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं, आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और देखिए फिर सारा जो ग्रॉसरी हम लाए थे, सारे जो ये थे ना कंटेनर्स, वो मैंने मॉर्निंग क्लीन कर लिए थे और सारे ये फिल कर लिए। और जो थोड़ी थोड़ी दालें बच जाती हैं ना, जैसे थोड़ी थोड़ी सारी दालें, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक ही डब्बे में वो सारी दालें इकट्ठी कर देती हूँ। मतलब वो रली मिली दाल जो है वो बन जाती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से सारा मैंने फिल कर लिया था। और फिर देखिए आप साथ में देख रहे होंगे कोकोनट ये सारी जो थी वो स्पेशल रेसिपी की तैयारी हो रही थी। तो ये जितने भी पॉलीथीन निकलते हैं ना, मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे नाली वगैरह क्लीन करनी हो ना, तो बस हाथ में फंसा लिया और वैसे ही इसको यूज़ कर लिया। और अगर आपने डिस्कार्ड भी करना हो तो आप अलग अलग इसको डिस्कार्ड मत करिए पॉलीथीन को, एक ही पॉलीथीन में सारे इकट्ठे डाल दीजिए और इस तरह से आप मतलब वो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्योंकि पॉलीथीन आपको पता कितना हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो मैं तो इनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नाली क्लीन करनी हो, कुछ करना हो, बहुत सारे काम निकल आते हैं, तो फिर मैं रख लेती हूँ इनको। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स कट करके धूप में ही बैठ के सारा काम किया था। और ये देखिए मैंने प्रिपेयर भी कर लिया था जो भी स्नैक्स बनाया है ना। अब उसका रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। और फिर हमने रात शाम की चाय पी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।